아시고 여기남의 제메시기 매사다 आगा आशिक यीशु के नाम में पैदा जैसे कि और हरिया करना चाहूँगी और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें अपनी चार की शान के फिर से जमा किया है और चुनू ही पर कर और आइए हम सब महान यहोवा की आराधना और के वचन में चलने से पहले की छोटी सी प्रार्थना चलेंगे और मैं प्रार्थना के लिए अपने पापा को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई दें। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता अपने आपको धन्यवाद करते हैं सारी आशीष के लिए जो आपने हमको दी। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और भाभी शबनम जी का जिनका पेज आगरा मसीह मिल रही है। खुदा दुआ करते हैं इस पेज के लिए। पेज खुदा निरंतर आपकी अगुवाई में आगे बढ़ता चला जाए। खुदा पेज के द्वारा खुदा बहुत से लोग खुदा बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके। खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने भाई को अपनी सेवा के लिए चुना और भाभी को अपनी सेवा के लिए चुना। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए और उनके बच्चों के लिए। खुदा उनको बच्चों को खुदा अपनी रहमत में आगे बढ़ाइए। खुदा अपनी बुद्धि दीजिए ताकि खुदा जो क्षेत्र में वो खुदा हमेशा विजयी रहें। खुदा और हम दुआ करते खुदा वो खुदा आपके बच्चे हैं। खुदा आप हाथ पकड़ के चलने वाले बच्चे अपनी महिमा के लिए भी उन्हें इस्तेमाल करिए। खुदा आप हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते खुदा। इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी खुदा लोग इस पेज को देखते हैं खुदा उनकी जिंदगी में खुदा आपका अनुग्रह, आपका अनुकंपा और खुदा आपका रहम हमेशा बना रहे खुदा। आप क्योंकि आप दयालु परमेश्वर, आप सब पे दया करते हैं खुदा। आप हम सब पे हर इस मसीहों पर दया करते हैं खुदा जो आपके ईमान लाते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं और फिर आप दुआ करते हैं खुदा। हम विश्वास करते हैं आपने किसी भी चीज़ से किसी को महरूम नहीं रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ आपके बेटे हमारे उद्धार करता फिर भी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और आइए हम सब उस महान यहोवा की वचन में चलने से पहले अब उसकी एक छोटी सी आरती में चलेंगे। आइए हम सब यहोवा की आरती में चलते हैं। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब। सोए ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। कोई कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा वो करता, वो खुदा मेरा है। कोई कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा वो करता, वो खुदा मेरा है। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। आइए अब हम सब कुछ महान यहोवा के वचन में चलते हैं और मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी बाइबल लेके बैठें और पेन या पेंसिल से उस वचन पर निशान लगाएं जो मैं आज के सेशन में सुनाई जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप खोलें होश 6:90 और उसका 6 अध्याय और की 6 आयत पढ़े। हाँ, यीशु नबी ही और उसकी 6 आयत निकाले और इसका 6 अध्याय पढ़े जिसमें लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं
स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलि से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो ये वचन एक मीनिंग की तरह है जो मुझे भी समझ आ रहा है और आई होप कि आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। मैं चाहूँगी कि आप इस पर निशान लगाएं ताकि कि ये वचन बाकियों तक भी पहुँच सके और को भी याद रहे। तो मैं ये प्रचार और ये वचन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो वो ये है कि जब भी हम लोग अपने काम में फंस जाते हैं तो फिर तब भी हम यीशु मसीह पर तो भरोसा कर रहे होते हैं, मगर जब भी हम अपने काम में फंस जाते हैं तो और जब चिंता करने लगते हैं तो शैतान जो होता है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हमारे ये दिमाग में छक कर देता है, जिस वजह से हम बड़ी टेंशन में हो जाते हैं। अपने दिमाग में काफ़ी जोर देने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा गहरे प्रेशर में चले जाते हैं, जिस वजह से ये चीज़ के कारण यानी कि शैतान जो होता है हमारे दिमाग पर इस चीज़ का काफ़ी बड़ा झटका दे देता है। तो हमें क्या करना है, हमें टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारी टेंशन और हमारे सारे अच्छे बुरे और हमारे मन में जो कुछ चल रहा है उन सब के बारे में जानता है। इसलिए हमें खुद से कोशिश करनी है कि हम खुद को कायम और शांत रख सकें, ताकि कि हम खुद को यीशु मसीह के रास्ते पर चलाने में खुद की भी मदद कर सकें। और आइए अब हम वचन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस चीज़ से पढ़ेंगे जब में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। तो इस वचन में ये लिखा है कि मैं बलिदान से नहीं प्रेम से ही स्थिर होता हूँ। तो हमारा जो प्रभु परमेश्वर है, मतलब कि ये पूरा जगत, ये पूरी दुनिया उसे नहीं बनाई है, मगर हम लोग जो हैं हम उसे इस दुनिया में से कुछ देते हैं। जैसे पहले के समय में यानी कि जिस वक्त यीशु मसीह के आने से पहले के समय में जब लोग थे तब लोग जो थे वो जब भी कुछ बुरा काम करते थे और जब भी परमेश्वर के मंदिर जाते थे तो वो हमेशा वो लोग होम बलि देते थे ताकि कि उन होम बलि से जो वो भी भेड़ का खून बहता है वो हमारे कर्म किए हुए कामों की किताब में छाप दिया जाए। मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहोवा के पास जीवन की कई सारी पुस्तकें हैं, जिसमें उन सारे लोगों का नाम लिखा है जो स्वर्ग के राज्य में एंटर पा सकेंगे। और उनके बाद एक ऐसी भी जीवन की पुस्तक है जिसमें वो हमारे हर एक दिन और हर एक समय के सारे काम और लिखता है, चाहे वो बुरे हो या अच्छे। और अंत में जब वो न्याय करेगा हमारा, तब वो हमारे सारे बुरे काम और सारे अच्छे कामों को देखेगा। तब उस समय में ये लोग जो थे वो हमेशा सब होम बलि देकर भेड़ के लहू को बहाते थे, ताकि मेमने का जो लहू बहा है उससे यहोवा जो था उसे हमेशा हमारे उस किताब पर लगा उस खून को लगा देता था, ताकि कि हमारे ये जो भी बुरे काम है वो कवर हो जाए, ताकि हम अपने पाप का पश्चाताप कर सकें। मगर अब ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब यीशु मसीह आया था तब उसने खुद अपना लहू बहाया था, ताकि कि हमारे पापों से हमें क्षमा मिल सके। और अभी ही हम ऐसा ही करते हैं, हम खुद को यीशु मसीह के तैयार करते हैं, खुद के अंदर यीशु मसीह की तरह ही दया और प्रेम लाते हैं, ताकि हम खुद को यीशु मसीह के लहू से ढा सकें और खुद के सारे पापों को यीशु मसीह के लहू की मदद से धो सकें। क्योंकि हम एक कपड़ा है जो हमेशा मैला हो जाता है, यानी उस पाप की गंदगी के कारण जो हम करते हैं, और जब भी कपड़ा मैला होता है तो उसे धोया जाता है। वैसे ही हमें भी वही कपड़ा है जिसे यीशु मसीह अपने लहू से धोता है, ताकि कि हम लोग इस झंझट और शैतान की चालों से बाहर निकल सकें और उसके स्वर्ग के राज्य में एंटर पा सकें, अपनी गलतियों से सीख सकें। और वैसा ही इस वचन में लिखा गया है, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसने ही ये सारी ही चीज़ें बनाई है। उन्होंने इस दुनिया से हम उन्हें दुनिया से कुछ देते हैं तो उन्हें नहीं चाहिए कि हमें दुनिया से उन्हें कुछ दें या तो उन्हें बलिदान दे। वो बस चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम बस खुद के अंदर
तो दूसरों के प्रेम जगाएं, कई उन लोगों और दया जगाएं, कई उन लोगों के लिए जो हो या तो उन लोगों की मदद करें, क्योंकि आज जगत में ये कई लोग हैं जो दूसरों की जान बचा कर ये दिखाते हैं कि उनके दिल में दूसरों के लिए परवाह है। वैसे यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। यीशु मसीह ने अपनी जान दे, लोगों ने यीशु मसीह को काफ़ी कुछ बुरा भला बोला था, उन्हें क्रूस पर ही क्यों ना चढ़ा दिया था, मगर फिर भी यीशु मसीह ने ये बात जानता था, इसे जानते हुए भी वो खुद को बचा सकता था, मगर उसने क्या किया, उसने अच्छा नहीं किया। वो क्रूस पर शांति से चढ़ गया और उसने अपना लहू बहाया ताकि कि हमारे पापों की क्षमा हमें मिल सके। हालेलुया। तो वैसा ही क्योंकि मैं बलिदान से नहीं इतने प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, ये वचन उसी बात पर ही डिपेंड करता है। और यहोवा ये भी चाहता है कि इसमें ये लिखा है, इतने प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, मतलब कि यहोवा चाहता है कि हम बस खुद के अंदर यीशु मसीह जैसा महाप्रेम जगाएं, ताकि हम खुद को ये बता सकें, कि खुद को ये बातें सिखा सकें कि हम लोग तो भी खुद को बदल सकते हैं। तो हम लोग दूसरों को प्रेम और अच्छी बातें सिखा सकते हैं, और किसी पर भी दया दिखाना अच्छी बात होती है, क्योंकि यीशु मसीह को जितने क्रूस पर चढ़ाया था यीशु मसीह ने उसे भी क्षमा करके कि उसे माफ़ कर दिया था। अपने शत्रु पर भी दया दिखाने से हमें पता चलता है कि हम दयालु होते हैं, और यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने माना कि जो लोग यानी कि मंदिर में जो लोग थे, मतलब कि जो सिर्फ यीशु मसीह के पिता यानी हमारे परमेश्वर पिता, हमारे यहोवा और परमेश्वर को तो मानते हैं, मगर यीशु मसीह जब उस वक्त धरती में थे तब वो इंसान बन के धरती में आए थे। इसीलिए जिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया था उन लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था। उन लोगों ने यीशु मसीह जब क्रूस पर था तब उस पर काफ़ी ठोके थे और काफ़ी कुछ उसके बारे में बुरा भला बोला था, मगर फिर भी यीशु मसीह जब जिन मुद्दों में से जीव था तो वो हमारे ही जीव था, और उसने अपने शत्रुओं को भी माफ करके उन पर भी दया दिखाई है, क्योंकि वो हमारे लिए ही जगत में आया था। हम इंसानों के बुरे कामों के कारण ही वो जगत में जन्म लिया था, ताकि कि वो अपने पिता का अधूरा काम हम पूरा कर सके। तो ये वचन उसी पर ही डिपेंड होता है। जैसे जब हम चर्च जाते हैं तो चर्च में हमेशा फीस दी जाती है ताकि चर्च को चलाया जा सके। वैसे ही जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, हम लोग अपने अंदर यीशु मसीह जैसी दया और प्रेम को लाते हैं, वैसे ही हम यीशु मसीह को भी फीस देते हैं। हम खुद के अंदर दया और करुणा और प्रेम लाते हैं, जिससे हम यहोवा को खुश करते हैं। हम यीशु मसीह को भी खुश करते हैं, जिसे देखकर यीशु मसीह खुश होता है और हमारे अंदर से बचता है, ताकि कि हमें पवित्र आत्मा मिले और हम उसके लहू से अपने गुनाहों को धो सकें। जैसे कि जब भी हमारे हाथ गंदे होते हैं तो हम गंदे हाथों से तो खाना खा नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें साबुन और नल से हमें हाथ धोने पड़ते हैं। वैसे ही कि जब हम कोई गुनाह करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं तो शैतान उस वक्त कोशिश करता है ताकि कि वो हमें अपने रास्ते पर लाने की कोशिश कर सके, क्योंकि हम ही होते हैं जो शैतान को मौका देते हैं। मगर जब यीशु मसीह उस वक्त फिर भी हमें बचाने की कोशिश करता है, तब हम क्या करते हैं, हम लोग तो फिर भी उसकी नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं यीशु मसीह। और वैसे ही जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं इतने प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। तो ये वचन हमें काफ़ी सारी बातें, ये लाइन हमें काफ़ी सारी बातें तो यीशु मसीह के बारे में याद दिलाती हैं और सिखाती हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से शायद आज हम लोग क्या यीशु मसीह के बलिदान को भूल गए हैं? क्या आज हम लोग तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया उसे भूल गए हैं? क्योंकि अभी तक वक्त तो नहीं आया है कि यहोवा परमेश्वर अभी आए नहीं है, मतलब कि यहोवा परमेश्वर अभी तक आए नहीं है, मतलब कि यीशु मसीह अभी तक हर जगत में न्याय करने के आया नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो हमें मौका दे रहा है खुद को सुधारने का। तो हमें बस करना चाहिए, हमें अपनी में अंदर दया, प्रेम और विश्वास को जगाना है, यीशु मसीह के लिए जगाना है। और इन तीन चीज़ों में से प्रेम सबसे बड़ा इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह अपने महाप्रेम के कारण ही मर गया था। उसने अपने शत्रुओं से भी प्रेम किया
किया, उतने हम सबसे प्रेम किया, उतने उन लोगों से भी प्रेम किया क्या जिन लोगों ने उसे क्रूर पर चढ़ा देखकर भी उसके बारे में बुरा भला बोला। और फिर भी यीशु मसीह ही उनके लिए और हम सबके लिए ये मौतों में से जी उठा। जबकि परमेश्वर पिता तो गुस्सा थे, यीशु मसीह चाहता तो खुद को बचा सकता था, मगर उसने क्या किया? उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। हालेलुया। तो ये वचन ये लाइन हमें यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर के बारे में कई सारी बातें बताती है। तो मैं चाहूँगी कि आप इससे और भी कई बातें सीखें, कई बातें समझें, ताकि आप अपने अंदर भी यीशु मसीह जैसे ही दया प्रेम को जगा सकें। क्योंकि यीशु मसीह बस चाहता है कि हम लोग बस अपने अंदर यहोवा और उसके लिए दया प्रेम करुणा और विश्वास को जगाएं। क्योंकि वो बस चाहता है कि हम भी खुद को अपनाएं और वो भी हमें अपना ले। और इस चीज के लिए हमें बस खुद को अपनाना होगा, हमें खुद के अंदर यीशु मसीह को अपनाना होगा, हमें यीशु मसीह को अपनाना होगा, तभी भी हम यीशु मसीह की पवित्र आत्मा को पा सकेंगे, तभी हम लोग यीशु मसीह से उद्धार पा सकेंगे। और मैं चाहूँगी कि हम अगले की लाइन तक बढ़ें। तो इसमें लिखा है कि और होम बलि से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो इसमें लिखा हुआ है कि होम बलि से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग यहोवा का ज्ञान रख सके। यानी कि जब यीशु मसीह धरती पर था, तब वो लोगों को परमेश्वर की अच्छी बातें बताता था, सिखाता था, ताकि लोग ये जान सके कि यहोवा उनसे क्या चाहता है। क्योंकि यहोवा उस वक्त खुद धरती पर आकर उनसे ये सारी बातें नहीं कह सकता था, क्योंकि उस वक्त लोग तैयार नहीं थे। इसलिए उसने इन सारी चीज़ों के लिए अपने लौते पुत्र को भेजा, ताकि वो अपने पिता की बातें लोगों तक पहुंचा सके और लोग जान सके कि वो क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं, और ये जान सके कि यहोवा को उनकी बलि को उनसे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। उन्हें यहोवा को बस ये चाहिए कि लोग बस अगर ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, यानी सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो बस वो लोग यहोवा का ज्ञान रखें और ये यहोवा का ज्ञान रखें। क्योंकि इस वचन में ये लिखा हुआ है कि यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्योंकि यह वचन भी इस वचन पर, इस बलिदान वाले वचन पर डिपेंड करता है, इससे जुड़ता है, और इसी का ये बात है। क्योंकि हम लोग जो हैं हम भी वैसा ही कर रहे हैं। हम लोग यीशु मसीह के पास तो आ रहे हैं, हम लोग यहोवा से प्रेम तो करते हैं, मगर असल में यहोवा क्या चाहता है? वो बस चाहता है कि हम बस एक बार उसकी आज्ञाओं का पालन करें, तो वो हमारी जिंदगी भी बदल सकता है। वैसी दुनिया है, दुनिया जो है वो यीशु मसीह के पास तो आ सकती है, मगर आना चाहती नहीं है। इसीलिए इस चीज के लिए उस वक्त यहोवा ने अपने बेटे को भेज दिया था। अगर उस वक्त यहोवा ने यीशु मसीह को नहीं भेजा होता, तो फिर आज हमें इतने जीवचन और परमेश्वर की इतनी सारी बातें पता नहीं चल पाती। यहोवा बस चाहता है कि हम एक बार बस यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त करें, उसका ज्ञान प्राप्त करें और खुद के अंदर विश्वास, प्रेम और दया जगाएं, जैसे यीशु मसीह के अंदर थी। यीशु मसीह ने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया था, उसने कभी ये शक्कर नहीं किया, उसने कभी गुस्सा नहीं किया, उसने अपने शत्रुओं से भी गुस्सा नहीं किया, वो अपने शत्रुओं को भी माफ कर दिया। जबकि उसे क्रूस पर बहुत दर्द भी हो रहा था, उसके शत्रु का मजाक उड़ा रहे थे, उसे पर बहुत थूक रहे थे, मगर फिर भी जब यीशु मसीह जी उठा, तो उसके पिता उन्हें सजा दे सकते थे, मगर यीशु मसीह के अंदर उसके पिता जैसी दया और करुणा थी। इसलिए यीशु मसीह ने इन सारी चीज़ों के खातिर अपने शत्रुओं को माफ कर दिया था, क्योंकि वो जगत में हमारे लिए ही आया था अपना लहू बहाने के लिए। यीशु मसीह पहले से ही जानता था कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, इसलिए उसने इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए अपने पिता की बात मानकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि उसके बलिदान होने से हम बलिदान होने से बच जाएं। वो मरा, वो हमारे लिए मर गया, ताकि हम लोग इन वचनों को लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि अब दुनिया जो है वो अब टूट रही है, मतलब कि अब दुनिया जो है वो धीरे धीरे कर यीशु मसीह के बलिदान को भूल रही है। इसे हम लोग इन
को इसे बांटते हैं ताकि कि लोगों को हमेशा याद रह सके कि वो हमारे लिए मरा, वो हमारे लिए डाला गया और वो हमारे को इतनी सारा दर्द और सारी ही बातें हमारे लिए सही ताकि हम लोगों को एक अनंत जीवन मिल जाए। तो मैं इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम सब प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने इतनी अच्छी शांति और आपके साथ मैंने जो वचन बोले हैं, ये दोनों वचन कई लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये दोनों वचन हमें आपके पुत्र और आपके बारे में कई सारी बातें सिखाते, अच्छी बातें सिखाते हैं। अब हम अपने मुंह से माना कि आपके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, मगर मैं चाहूंगी कि हम अपने मन के अंदर भी आपके बारे में अच्छी बातें रखें। अपने मन के अंदर आपके विश्वास, दया और साथ ही साथ में प्रेम रखें। और हम चाहेंगे कि हम लोग भी आपके पुत्र की तरह जैसा ही दिल रखें, ताकि कि हमारे दिल में भी अब आपके बेटे के लिए जगह बने और हमारे दिल में किसी तरह की भी बुराई ना सके। कि इस चीज़ में हमारी मदद कीजिएगा। तो हमें अपने लहू से ढके कर यीशु मसीह, ताकि कि शैतान हमारे दिल के अंदर या हमारे दिमाग के अंदर कोई भी बुरी चीज़ें ना डाल सके, और ये जिससे हम आपकी आशीष की जो ब्लेसिंग का गिफ्ट पाने से और सुधरने का एक मौका का और आपसे उद्धार पाने से चूक जाएं। इसलिए हमारी मदद कीजिएगा। शैतान अपने स्वर्गदूतों का घेरा हमारे साथ बना के रखेगा, ताकि कि हम कोई भी बुरा काम ना करें, हम आपकी किसी तरह की भी आज्ञा को ना तोड़ें, और यहाँ तक कि अपनी गलतियों को भी सुधारा करें और पश्चाताप करें, यहाँ तक कि आगे आने से पहले खुद को तैयार कर सकें, ताकि हम खुद के कसूरों को ठीक कर सकें। और मैंने आज जो वचन बांटा है, मैं चाहती हूँ कि वो वचन बाकी लोगों तक भी पहुँचे, ताकि बाकी सारे लोग भी जान जाए कि अब तक तो यीशु मसीह पर और आप बस ये चाहते हैं कि हम बस आप पर विश्वास करें और आपकी तरह ही अपने अंदर प्रेम और करुणा ला सकें। और प्रार्थना को मैं आपके लौट पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।